जय हिंद एवरीवन। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ अपनी 100 हार्ड डेज चैलेंज की जर्नी एंड आई ऑल्सो कवर ऑल द चैलेंजेस दैट आई हैव गॉन थ्रू और क्या क्या मैंने लाइफ लेसन सीखे ड्यूरिंग दिस 100 हार्ड डेज चैलेंज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं 100 हार्ड डेज चैलेंज था क्या। जनरली काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से रादर मैं चाहता था ये 100 हार्ड डेज चैलेंज पूरा करना, जिसमें चैलेंज कुछ ऐसा था। आई विल बी रनिंग ऑन डेली बेसिस टिल 100 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 किलोमीटर्स फॉर फर्स्ट 10 डेज, देन मूविंग टूवर्ड्स 4 किलोमीटर्स फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, और एक किलोमीटर हर 10 दिन बाद मुझे ऐड ऑन करने थे। एंड फाइनल जो 91st डे से 100th डे का जो बीच में जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, दैट विल बी 12 किलोमीटर्स। एंड इसमें एक भी दिन हमें स्किप नहीं करना था। एंड सो आई हैड एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। बेसिकली मैंने खुद ही बनाया था चैलेंज, काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था, एंड आई स्टार्टेड दिस थिंग ऑल्सो, बट आई वॉज नेवर एबल टू फिनिश इट। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपन इन द पास्ट मैनी ईयर्स कि इस बार आई डिसाइडेड एंड आई फाइनली completed it. And I'll give credit to many people in this journey who supported me. Very first thing is my Target Defense Forces family, क्योंकि I just announced it before starting this particular challenge and I just posted it over there, and people were there who started along with me for continuous for 1 month and 1.5 months. They were the part of that, and slowly and steadily लोग कम होते रहे, and I was the only person who was completing this particular challenge. बट देयर वॉज अ सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे हर दिन अपडेट करना था मुझे, एंड दैट वॉज द पार्ट। एक चीज़ लगता था दिमाग में कि भाई हाँ, कैंडिडेट्स देख रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम टारगेट डिफेंस फोर्सेस फैमिली मेम्बर्स, माई ओन पर्सनल फैमिली, माई मदर, माई ब्रदर, माई वाइफ, so they are a part of this particular journey. Along with them, my friends, few of my friends like Harda is there, taken a Harshit Shah, Kavinder sir is there, as well as Bhagyavardhan is there. So these were my team who had supported me throughout this journey. So this was the particular part, the people who helped me out to complete this particular target. चलिए बात करते हैं कि इस बार ये कंप्लीट कैसे हो पाया। पिछले बार तक मैं करता क्या था, आई यूज टू रन स्ट्रावा, एक एप्लीकेशन है, उसमें मैं डालता था डे 1 कंप्लीटेड आउट ऑफ 100, डे 2 कंप्लीटेड, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इवन 7 दिन तक मैं गया हूँ, बट कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता था। ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ सम एक्सक्यूजेस और सम जेन्युइन रीजंस होते थे, उसके चलते वश मैं कर नहीं पाता था कंटिन्यू। एंड कई बार कुछ एक्सक्यूजेज आ जाते थे, छोड़ना, क्या करना है, क्यों करना है, दैट वाज द पर्टिकुलर पार्ट। और उसके बाद होता क्या था, एक ब्रेक आता था तो वो ब्रेक हमारा महीने तक चल जाता था। फिर उसके बाद दोबारा आफ्टर 2-3 मंथ्स आई यूज्ड टू स्टार्ट अगेन, बट वही जर्नी स्टार्ट होती थी, फॉर 4-5 डेज तक कंटिन्यू होता था, उसके बाद ब्रेक लगता था, नहीं हो पाता था। बट इस बार हुआ। और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या थी, सुनने में बहुत इजी लग रहा है 100 डेज तक दौड़ना, बट जो हमने डिस्टेंस कवर करना था फ्रॉम 3 किलोमीटर्स टिल 12 किलोमीटर्स, दैट वाज अ मेजर पार्ट। क्योंकि इस बीच मैं थोड़ा सा हैवी भी हो गया था, एंड आई एट द टाइम व्हाइल आई स्टार्टेड डे 1 of 100 hard days challenge, my weight was 86 kgs, and on the final day, on 100th day, my weight was 76 kgs. So I had cut down 10 kgs of weight during this journey. चलिए ब्रेक करते हैं कि कैसे कैसे मेरा टाइम निकला। जो इनिशियल 10 डेज थे जहाँ मुझे 3 किलोमीटर रन करना था, आई वॉज हाईली मोटिवेटेड, हाईली एक्साइटेड, एंड आई रैन, क्योंकि 3 किलोमीटर में आराम से दौड़ लेता हूँ। सो आई रैन फॉर 3 किलोमीटर्स फॉर 10 डेज एंड आई वॉज मोटिवेटेड, और कुछ दिक्कत भी नहीं आई मुझे दौड़ने में। नेक्स्ट 10 डेज जब मुझे 1 किलोमीटर पुश किया, उस बार भी ईजिली चीज़ें हो गई थी, बट इस बार बीच में कई बार मन किया कि यार शैल आई कंटिन्यू इट, क्योंकि अभी तो 11वां दिन है, 12वां दिन है, 15वां दिन है, स्टिल मोर देन 80 डेज आर रिमेनिंग। एक थोड़ा सा दिमाग में था, बट येस आई हैड टू डू इट, आई डिड इट, राइट। अब मेजर चैलेंज आया आफ्टर 25th डे, 25th, 26th, 27th डे में माई नीज स्टार्टेड पेनिंग। ये कभी होता नहीं था। I used to play sports during my college time, 10 years, 12 years back. I was a runner, I was a good athlete at that time. But उसके बाद से मेरा ये consistency breakdown हुई थी, and I realized that particular part. भाई नी पेन होने लगा, मुझे कभी नहीं लगता था नी पेन मेरा होगा, and it started hurting very badly. जब नी पेन मेरा हर्ट कर रहा था, उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ भाई अब क्या होगा।
और इस ड्यूरेशन तक मैंने अपने घर में नहीं बताया था। आई डिडंट इन्फॉर्म टू माई मदर, मैंने मम्मी को नहीं बताया था कि भाई मम्मी मैं ये एक चैलेंज लिया हुआ है, क्योंकि आई वॉज नोइंग मम्मी को बताऊँगा तो मम्मी डांटेगी। बट अब जब दौड़ के घर आया तो घर ही था, तो मम्मी ने देखा कि ये थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, तो मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा दर्द हो रही पाँव में। नेक्स्ट डे शी सेड कि व्हाई आर गोइंग फॉर रनिंग इफ़ योर नीज आर पेनिंग। देन आई टोल्ड हर कि एक्चुअली आई हैड टेकन दिस 100 हार्ड डेज चैलेंज इन विच आई हैव टू रन फॉर 100 डेज कंटिन्यूसली। देन आई वाज स्कोल्डेड वेरी बैडली। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा उस दिन, ठीक है ना, कि इस उम्र में थोड़ा दौड़ा जाता है, बचपन में दौड़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। अभी चैलेंज ले रहे हो, किसी और चीज़ का चैलेंज लो, दौड़ने का चैलेंज क्यों लेते हो, ठीक है ना। तो मदर स्कोल्डेड मी, बट मम्मी नोज मी कि ये ऐसे नहीं मानेगा। आई कंटिन्यूड रनिंग, 2-3 दिन और दौड़े, तो फिर मम्मी को रियलाइज़ हुआ ये ऐसे तो मानेगा नहीं, तो आई शुड बी हेल्प इन डिफरेंट वे। तो मम्मी ने मेरे लिए एक प्रॉपर से प्रोटीन युक्त लड्डूज़ बनाए, ठीक है ना, काफ़ी लड्डू बनाए, काफ़ी बड़े लड्डू, ताकि मेरे को प्रोटीन इनटेक मेरा प्रॉपर हो और मुझे रिकवरी में हेल्प मिले। सो दैट वाज द मदर्स लव। तो उसके बाद हुआ क्या कि आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर मील ऑल्सो। मॉर्निंग में मम्मी यूज टू प्रोवाइड मी बनाना शेक विद लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स ऑन दैट। उसके बाद वो लड्डू आफ्टर माई मील, गेटिंग माई पॉइंट। तो वो चीज़ें मेरे को मिलते रही एंड कंटिन्यू मैं करते रहा। उसके बाद जब मेरे 50 डेज़ कंप्लीट होने वाले थे, तो माई ब्रदर टोल्ड मी कि भाई 50 दिन काफ़ी होते हैं, ये चैलेंज को 50 डेज़ का ही मान के चल, क्योंकि अभी दिक्कत हो रही है और दिक्कत बढ़नी नहीं चाहिए। अगर नी अब स्टिल हर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा नी कंटिन्यूसली पेन कर रहा था, उसी नी पेन में मैं दौड़ रहा था और डिस्टेंस बढ़ते जा रहा था। सो ही हैड प्रॉपर कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, तो ही सपोर्टेड मी ऑन दैट एंड ही ऑल्सो नो कि नहीं मानेगा ये। तो एंड देन ही सेड कि भाई प्रॉपर रिकवरी कर, यू कैन डू द प्रॉपर मसाज एंड अदर थिंग्स। सो ही सपोर्टेड मी इन दैट वे। आफ्टर दैट ही केप्ट मी मोटिवेटिंग, आराम से कर, इस बार कर ले, अगले बार से मत करना। दैट वाज द पार्ट, ही सपोर्टेड मी इन दैट वे। व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम टू होम, आई यूज्ड टू रन अलॉन्ग विद हिम ऑल्सो। तो ये कंटिन्यूस चलते रहा, बट कंटिन्यूस नी पेन मेरा होते रहा। इसके बाद जो नए चैलेंजेस आए आफ्टर फ्यू डेज, while I was running continuously, I was on a routine, I got a call from my wife. My wife told me कि अभी I had to go to Delhi for some official work. There was some official meeting. तो उसमें I had to assist her. अब मुझे लगा भाई अगर मैं असिस्ट करने जाऊँगा तो मेरा एक दिन ट्रैवल करने में लगेगा, फिर वहाँ दौड़ना उस पोल्यूशन में, इट विल बी टफ फॉर मी। देन आई टोल्ड हर ऑल्सो कि भाई ये चल रहा है मेरा चैलेंज। मैंने वाइफ के साथ भी शेयर नहीं किया था, बट उस टाइम में शी वॉज नोइंग दिस थिंग। देन once she got to know, then she's quite supportive and she arranged, she went along with her mother, तो चीज़ें हुई and she like I managed in that way. But after that I had to go to Nainital also. फिर नैनीताल में मैंने विजिट किया। नैनीताल में I ran for something around 9-10 kilometers I was running at that time. जब नैनीताल में I was running, what I realized, ये तो गर्मियों का मौसम था, नैनीताल में it was extreme cold in the morning time and while I was running it ran also at that day. तो उस बारिश में भी मैंने कंटिन्यू की दौड़ना अपना। दैट वाज आल्सो अ गुड पार्ट, आई फेल्ट हैप्पी एट दैट पार्ट। तो वो चीज़ थी। उसके बाद आई हैड टू रन इन भीमताल ऑल्सो। भीमताल में आई हैड अ लेक राउंड, देन आई मूव टू डिफरेंट अदर प्लेसेस ओवर देयर। देन दैट वाज द बर्थडे ऑफ माई सन, फर्स्ट बर्थडे ऑफ माई सन इन भीमताल इटसेल्फ। सो वन डे आई वेंट टू सातताल फ्रॉम भीमताल while running. And that day I was accompanied by my friends also, my team rather I'll say. Hadha was there, Kavinder was there, as well as Bhagya was there. All were there. So we enjoyed that particular run to Sattar also, and that was the extreme like steep at that time. तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही दमदार एक्सपीरियंस था, मज़ेदार एक्सपीरियंस था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस एक्सपीरियंस से भी, क्योंकि वो अभी तक तो हम प्लेन में दौड़ रहे थे, अब उसके बाद हमें पहाड़ में दौड़ना था। दैट वाज एक्चुअली प्रीटी मच चैलेंजिंग। आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड, आई केम बैक होम, आई kept running over here, and finally I am able to accomplish all this target. And the good part was I completed it just a day before of my birthday, क्योंकि इस बार जो मैंने टारगेट सेट किया था वो ऐसे सेट किया था कि जो मेरा 100 डेज़ कंप्लीट होंगे वो 18th जून को कंप्लीट होंगे, बिकॉज 19th जून को मेरा बर्थडे होता है। एंड right now on my birthday I'm giving this one of the biggest present to myself,
that I accomplished this particular target. And after this, I'm getting a sense of contentment as well as the sense of achieving something hard. क्योंकि एक स्टार्ट करना और फिनिश करने में डिफरेंस होता है. सो आई एम गेटिंग दैट पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ बीइंग अ फिनिशर. And this is very important क्योंकि I used to tell to my students to finish whatever task we have started, and if I'm not able to do that, I won't be able to tell about the things because I should be knowing about what are the major challenges. क्योंकि challenges आते हैं, students नहीं कर पाते हैं. I understand this particular part. तो this was the challenge to like that I have taken ताकि मैं help कर पाऊँ आगे candidates को भी. So this was all about my journey. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching till this particular point. If you are also taking some sort of challenges, you can come, and along with this particular running challenge, there were other things also. In the morning itself, I had to go for the affirmations proper हमने बना के रखे थे. उसके बाद I had to read like accordingly. पहले स्टार्टिंग हमने 10 पढ़ने से स्टार्ट की थी बुक रीडिंग, फिर उसके बाद 15 पेजेस, फिर 20 पेजेस, 25 पेजेस, अब लास्ट में 50 पेजेस तक आ गए थे. एंड आई रेड समथिंग अराउंड 6 to 7 बुक्स इन दिस पर्टिकुलर टेन्योर कम्प्लीटली. नहीं तो बुक्स पढ़ने में भी वही होता है कि यू स्टार्ट बट यू आर नॉट एबल टू फिनिश. वी फिनिश दिस पर्टिकुलर बुक्स और काफ़ी कैंडिडेट्स ने भी फिनिश किया. इसके अलावा देयर वाज नो जंक, 1% जंक हमने नहीं खाया. एंड वाटर इंटेक प्रॉपर था. 3 लीटर्स से स्टार्ट किया था, 4 लीटर्स तक हमारा वाटर इंटेक गया बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैलेंज. सो दीज वर द बेसिक थिंग्स विच वर अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग. एंड रात में हमारी एक डायरी राइटिंग होती थी जिसमें हम एंटायरली मेंशन करते थे कि व्हाट वाज द एंटायर डे, व्हाट वाज द लर्निंग, व्हाट वाज द अचीवमेंट्स, व्हाट वाज द learning experiences, achievements as well as improvements. 3 things we used to write. ये भी हमने काम किया, ये भी आज तक बाकी कैंडिडेट्स कर रहे थे साथ में. And lastly, we were planning our day. Next day, we were planning before we are going to the bed. It helped us out to track ourselves in a proper way. And finally, we are here. We accomplished it. Thank you so much for watching once again. See you soon in the next video. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.